नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आज अभी अभी संपन्न हुई दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बारे में। इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा, इस हार जीत का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव किसके लिए खुशखबरी लेके आया और किसके लिए दुख लेके आया है। और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। और कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन और कुछ अच्छी जानकारी मैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए दिल्ली इलेक्शन 2025 के बारे में इस ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, जुड़े रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज्ञानी बाबा द यूट्यूबर को, कुछ अच्छे कंटेंट और कुछ अच्छे ब्लॉग के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। 8 फरवरी को काउंटिंग हुई और इस बार एग्जिट पोल बिल्कुल ही सही साबित हुए हैं। दिल्ली के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के वनवास के बाद आखिरकार प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली चुनाव को जीत लिया है। और केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव एक बुरे सपने से कम नहीं था, जो कि 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद सत्ता से बाहर हो गई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीत गई और केजरीवाल की पार्टी इस चुनाव को हार गई। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार इस चुनाव का मोर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हाई प्रोफाइल मिनिस्टर थे, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। और उनके लिए एक नाक की सवाल और मोदी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था, जो इन्होंने इस चुनाव में अपने पूरे दम खम के साथ लड़ाई को लड़ा और आखिरकार जीत उनकी हुई। वो कहते हैं ना कि जो सच्चे लगन और परिश्रम के साथ कोई किसी काम को करता है तो उसको हासिल जरूर करता है। और जहां तक बात की जाए केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, तो केजरीवाल की पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने अपने आप को एको हम दूतियो नास्ति और अहम ब्रह्मास्मि जैसे जो हमारे श्लोक हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बना लिया था। केजरीवाल जी की सोच ये हो गई थी, दुनिया में एक मैं ही हूँ और एक मैं ही सत्य हूँ और उसके अलावा दुनिया में सब कुछ झूठ है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी ने अच्छा काम नहीं किया या उनके थॉट्स अच्छे नहीं थे। शुरुआत में केजरीवाल जी ने को दिल्ली की जनता ने इसीलिए सेलेक्ट किया था कि उनको लगा था कि ये जो आदमी है या ये जो पार्टी है, ये भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा देगी और एक ट्रेडिशनल जो हमारी भारतीय पॉलिटिक्स जो चलती आती है उसको ये चेंज करेंगी। और केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने इसको काफी हद तक सही भी किया शुरू के कुछ सालों में। और जैसा कि आप सबने देखा कि केजरीवाल और मैं काफी सहमत हूँ कि केजरीवाल ने, भले ही उनकी पार्टी हार गई, लेकिन उन्होंने बाकी पार्टियों के लिए एक, क्या कहते हैं, एक अलग तरह का रोड मैप तैयार किया है कि हाँ, राजनीति को, पॉलिटिक्स को जीतने के लिए एक उन्होंने नया शब्द, जो कि आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है और जिसको सुप्रीम कोर्ट और लोगों ने भी बहुत किया, जैसे रेवड़िया, तो मुफ्त की रेवड़ियों को ट्रेंड में लेके आए और उन्होंने ये भी दिखाया कि हाँ, हम फ्री में
चीज़ों को बांट के चुनाव को जीत सकते हैं। जैसा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने फर्स्ट चुनाव में वादा किया था, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री कर दिया था और दिल्ली की जनता ने स्टार्टिंग में उसको बहुत एंजॉय किया था। तो इतिहास गवाह रहा है कि आज तक दुनिया में किसी का घमंड कायम रहा नहीं है। लोग कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि जब रावण का घमंड टूट गया तो दुनिया में और कोई क्या है, किसी का घमंड क्या रहेगा। तो इसलिए यहाँ देखा जा सकता है केजरीवाल को भी कुछ घमंड जैसी चीजें हो गई थी। केजरीवाल ये भूल गए थे कि सत्ता कभी किसी की बपौती रही नहीं है। इतिहास गवाह रहा है सत्ता के लिए कितने खून बहाए गए, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन जिसने भी सोचा कि सत्ता आजीवन उसकी दास बन की रहेगी, सत्ता ने उसको बेदखल जरूर किया। सत्ता कभी किसी की रही नहीं और सत्ता कभी किसी की सगी हुई ही नहीं। और हर इंसान का एक अपना पिक पॉइंट होता है और उसका एक ढलान भी जरूर आता ही है। और केजरीवाल जी ये भूल गए। केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, जब उन्होंने बोला था कि मोदी को मुझे हराने में दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा और 2050 तक तो मुझे दिल्ली की सत्ता से कोई हटा ही नहीं सकता है। शायद वो भूल गए कि ऐसे ऐसे अहंकारी राजा हुए जिनके अहंकार को उन्हीं के शासन काल में उन्हीं के लोगों ने तोड़ दिया। और यही हाल, यही यही चीजें केजरीवाल के साथ गलत साबित हुई। केजरीवाल हाल के दिनों में और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की हालत प्राइमरी स्कूल के उस बच्चे के जैसे हो गई थी, जिसमें एक छोटा बच्चा स्कूल में आता है और मार्च साहब होते हैं और कोई बड़ा बच्चा क्या करता है ना, उसको धीरे से पीछे से सर पे मारता है या कुछ छेड़ देता है। तो उस वो छोटा बच्चा जो होता है ना, हर बार मार्ट साहब को कंप्लेन करता है, मार्ट साहब देखिए हमको ये मार दिया, मार्ट साहब फलाना ने हमको मार दिया, मार्ट साहब हमने फलाना ने हमको ये कर दिया। और वो हर बात पे एक्सक्यूज लेके पहुंच जाता था। जस्ट लाइक सेम यही यही काम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की करती थी। हाँ, वो जनता के बेसिक मुद्दे से भटक गए थे और जो भी कुछ होता था या कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, सिंपल पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में जाके कहना ये शुरू कर दिए कि हमें तो बीजेपी काम ही नहीं करने देना चाहती जी, हमें तो बीजेपी ये नहीं करना चाहती थी, हमें एलजी ये नहीं करना चाहती। अरे भाई, जनता ने आपको चुना है जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं ही और आप ही अगर अपनी प्रॉब्लम लेके जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको वोट क्यों करेगी, आपको क्यों जिताएगी। केजरीवाल जी को ये चीजें समझनी चाहिए। जब केजरीवाल जी ने पूरे टाइम में यही कहना शुरू कर दिया लोगों के बीच में कि भैया मुझे तो बीजेपी काम करने नहीं दे रही है, मुझे तो एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे हैं, तो लोगों ने भी सोचा ठीक है भैया, जब जब तुमको हमने चुना अपनी प्रॉब्लम के लिए और तुम अपनी प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ रहे हो, हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जो सफाई है, यमुना की सफाई है, हमारे नली गली साफ नहीं हो रहे हैं, कचरा भरा रहता है, तो ये तुम्हारे फ्री का जो ये बिजली है, ये पानी है, उसको लेके हम क्या करेंगे। हमें तो एक स्वस्थ जिंदगी भी चाहिए होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि सब फ्री का लेके हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से इस बार बहुत ही नाराज थी और इन्हीं सब मुद्दों पे केजरीवाल के खिलाफ वोट किया। और आज की हालत यही है कि केजरीवाल जी हार चुके हैं दिल्ली का चुनाव और वो काफी डरे सहमे हैं कि क्या पता जो आने वाला सीएम है या भारतीय जनता पार्टी है, उनके पिछले किए हुए जो घोटाले हैं, जैसा कि शराब घोटाला है, इनको वो लोग उस पे कोई एक्शन लेंगे। तो केजरीवाल जी बेचारे फड़फड़ा रहे हैं अब कि क्या करें। सुनने में तो यही आ रहा है कि वो अब पंजाब का सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री और वहां के विधायकों की बैठक भी बुलाई थी। और सुन आगे आप ये भी देख सकते हैं, हो सकता है केजरीवाल जी अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली से हट के पंजाब भाग जाए और वहां के चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो इसकी भी पूरी पूरी संभावना है। बात अगर वोट शेयर और परसेंटेज की जाए तो बीजेपी को इस बार के चुनाव में जो टोटल सीटें मिली हैं, 48 सीटें मिली हैं और टोटल वोट परसेंटेज था वो 47.15 था।
एंड आम आदमी पार्टी को जो वोट परसेंट मिला है वो 43.57 मिला है। टोटल सीट जो मिली है 22 सीटें मिली हैं। और कांग्रेस को जो वोट परसेंट मिला है वो 6.34% और सीटें आई हैं 0%। बट दुख की बात ये है कि कांग्रेस का जो वोट परसेंट आया है 6.34, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही भारी पड़ गया। और कांग्रेस पार्टी ने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल को ही बिगाड़ देंगे। और इस आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरवाने के पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कांग्रेस भले ही 0 सीट पे सिमट गई, लेकिन आम आदमी पार्टी का सुख को दिल्ली की सत्ता से बाहर करा दिया। और यहाँ पे एक की फैक्टर और था। एक महिला थी स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और अभी वर्तमान में राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और केजरीवाल ने एक बहुत बड़ी गलती करी। केजरीवाल शायद ये भूल गए, इतिहास गवा रहा है कि भारत में जिसने जिसने भी महिला का सम्मान नहीं किया है और एक महिला के साथ गलत दुर्व्यवहार किया है, उसका सर्वनाश तो हुआ है। चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, सारे के सारे मारे गए और सारे के सारे हरा दिए गए। और यही गलती केजरीवाल साहब ने कर दी कि अपने फाउंडर मेंबर, अपने पार्टी की फाउंडर मेंबर स्वाति मालीवाल जी को अपने घर पे बुला के उनके साथ मारपीट किया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया और एक महिला को अपने घर पे बुला के गाली गलौज देना, ये लोगों में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ। मेरा मानना तो ये। और कहानी की शुरुआत यही से हो गई जब उन्होंने ये कदम उठाया और उन्होंने एक बार बोला था कि दिल्ली वालों, अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। और दिल्ली की जनता ने इस बात को दिल से लगा लिया और वाकई यमुना को साफ करने में विफल रहे केजरीवाल। और दिल्ली की जनता ने वाकई में उन्हें वोट नहीं दी। तो केजरीवाल शायद ये भूल गए कि ये दिल्ली है जो लोगों को दिल में भी बसाती है और दिल से भी बहुत जल्दी निकालती है। शायद वो भूल गए कि जो हश्र उन्होंने शीला दीक्षित का किया, सेम वही हश्र दिल्ली की जनता ने उनका भी कर दिया। क्योंकि वो घमंड और वो एक निगेटिव एटीट्यूड के साथ जी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सत्ता आजीवन उनकी रहेगी, बट ये भूल गए, इतिहास गवा रहा है कि सत्ता कभी किसी की एक होके रही नहीं और सत्ता कभी किसी की बपौती रही नहीं। और डेमोक्रेटिक में सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरा मानना यही है कि सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए, नहीं तो ये राजशाही में चेंज हो जाती है। और अगर ये राजशाही हो गई तो फिर डेमोक्रेटिक होने का कोई मतलब नहीं रहता। जहाँ जनता की नहीं सुनी जाती है, जहाँ एक परिवारवाद और एक राज वंश चलने लगेगा और जहाँ पे लोग अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो केजरीवाल जी की जो हार हुई है वो एक सही, और उन्होंने जैसा बोया वैसा ही काटा है। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने जनता से किए अपने वादे को पूरे नहीं किए। पूरे टाइम वो चिक चिक करते रह गए। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एलजी पे इल्जाम लगाती रह गई कि वो लोग दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे हैं। जनता ने के बीच इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। और मेरा मानना यही है कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। तो दोस्तों, ये था मेरे तरफ से पूरे इस चुनाव में जो एनालाइज किया गया। और कुछ भी फैक्टर थे इस चुनाव में जिसमें वाकई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत किया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने पूरी अपने जितने भी मंत्रिमंडल के उनके साथी थे, बीजेपी की कोर मेंबर,
ग्रुप के जो भी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, चुनाव को काफ़ी ढंग से लड़ा। और एक की फैक्टर था, वो थे माननीय प्रवेश वर्मा। एंड वाकई उन्होंने जो चुनाव लड़ा काबिल तारीफ था। केजरीवाल जैसी शख्सियत को नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरा देना बहुत बड़ी बात थी। मुबारकबाद देना चाहूँगा प्रवेश वर्मा जी को और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। और उम्मीद करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी वादे, जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस दिल्ली की जनता से किया है, उसे पूरा करेंगे, उसे लागू करेंगे और दिल्ली की जनता को शुद्ध और साफ हवा, पानी, बिजली मुफ्त के अलावा और यमुना को साफ करेंगे, बेरोजगारी पे ध्यान देंगे, साफ सफाई पे ध्यान देंगे। दिल्ली की जनता को इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो दिल्ली की जनता के पास इतना पैसा तो ज़रूर है कि वो अपने बिजली का बिल और पानी का बिल दे सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, तो ये जो मुफ्त की रेवड़ियों का चलन है, इसे बंद किया जाना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियां हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। केजरीवाल और मोदी जैसे कितने लोग आएंगे, कितने पार्टियां आएंगी, जाएंगी, बट हमारी देश की जो बुनियाद है, जो लोकतंत्र है, वो कायम होना चाहिए। हमारे देश का संविधान कायम रहना चाहिए। हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जनता का विश्वास कायम होना चाहिए। सो इसी उम्मीदों के साथ बीजेपी को उसमें उनकी जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और केजरीवाल जी को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, उनको ढाढ़स बढ़ाऊंगा, उम्मीद बढ़ाऊंगा कि नहीं, वो उठे, खड़े खड़े हों और दोबारा से अपनी पार्टी को खड़े करें। क्योंकि डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक मजबूत सरकार का होना। क्योंकि जनता की आवाज को जितने अच्छी तरह से एक मजबूत विपक्ष पहुंचा सकता है, उतनी जनता नहीं पहुंचा सकती। तो केजरीवाल जैसे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए उनको। अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। जो भी गलतियां उन्होंने दोहराई उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता के बीच में दोबारा जाना चाहिए, लड़ना चाहिए, अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मुझे केजरीवाल से बहुत ही संवेदना है। ऐसी बात नहीं है कि मैं केजरीवाल की व्यक्तिगत तौर पे मुझे कोई दुश्मनी है, नहीं। ठीक है, राजनीति है, हर चीज चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। विचारधारा हर किसी की अलग हो सकती है, यही तो हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जो कि बनी रहनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों के साथ और एनालाइज के साथ मैं अपने इस ब्लॉग वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस ब्लॉग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष लाते रहूं। और भी बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे टॉपिक्स में मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आए, इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए एक राष्ट्र हित की एक कविता कहना चाहूँगा। इसमें बोला गया है, जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत।